इन ढालों में ऐसी गूढ़ बातें हैं, ऐसे गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, जिनकी जानकारी के अभाव से हम इनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो एक विशेष उद्देश्य के साथ उर्वर सोच की धनी हमारी राष्ट्राध्यक्ष नीलम जी सेठिया का यह विजन रहा कि किस प्रकार इन पुरानी ढालों के साथ हर व्यक्ति को जोड़ा जाए। इन ढालों में जो क्षमता है, इन ढालों में वह क्षमता है जो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकती है। हमारी आध्यात्मिकता को और परिष्कृत कर सुदृढ़ बना सकती है, हमारी आस्था को और पुष्ट कर सकती है। तो क्यों ना रिवाइवल भोजपुरी के इस सेकेंड सीरीज में हम कुछ ऐसी ढालों को जाने, समझे और उन ढालों को हमारे जीवन का हिस्सा बनाए, जिससे हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आ सके। इस कड़ी में सर्वप्रथम मेरा विनम्र निवेदन है हमारी प्रधान ट्रस्टी श्रीमती पुष्पा जी बेंगानी से नमस्कार महामंत्र द्वारा इस सत्र का शुभारंभ करें। पुष्पांटी। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम्। ऐसो पंच नमकारो सव्वे पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम अभिराशि को नमः। 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 ओम अरहम। अब मैं निवेदन करती हूँ, रचनात्मक सोच की धनी, अद्भुत, जो सोच लिया वह कर गुजरने की क्षमता रखने वाली हमारी कर्मनिष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलम जी सेठिया से अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। नीलम जी। धन्ते परम श्रद्धे परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदन। श्रद्धा साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदन। सम्मानित चीफ ट्रस्टी, आज की हमारी इस ढाल रिवाइवल भोजपुरी की विवेचनकर्ता श्रीमती सूरज जी बरड़िया एवं आज के जूम सेशन से लगभग 350 लोग जुड़े हैं, तो आप सभी से सादर जय जिनेंद्र। इसको कुछ आगे आप सबसे कहूं, इसके पहले आप सबसे कहना चाहूंगी कि जो भी इस सेशन के साथ जुड़ना चाहे, सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन ढालों के पीछे छिपे रहस्य को, गूढ़ खजाने को जान सके, पहचान सके और अपनी आत्मा को उज्जवल बना सके। रिवाइवल भोजपुरी सीरीज 2। पहले सीरीज में हमने देखा, हमने जाना, हमने पढ़ा कि जो परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर का इंगित था कि पुरानी वो जो 4-5 ढाले हैं, 10 दान, कर्मों की सज्जाएं इत्यादि, ये 5 ढालों का हमने काफी अच्छी तरह से इसका अध्ययन किया, इसका स्वाध्याय किया और इसका एग्जाम भी दिया। तो जिन जिन लोगों ने उसे पढ़ा, उसका एग्जाम दिया, उन सबको साधुवाद देती हूँ। वो तो था हमारा एक उपक्रम जो हमारी उन पुरानी ढालों को सीखने के उद्देश्य से हमने चलाया था और गुरुदेव का इंगित भी था। और हमारी जो योजना चलती है आचार्य तुलसी शिक्षा परियोजना, उसके अंतर्गत ये 5 ढालें आती है। तो एग्जाम के लिए भी आपका जो कंठस्थ ज्ञान था वो भी पुष्ट हुआ। और अब रिवाइवल सीरीज 2 में एक उद्देश्य रहा कि बचपन से ये जो ढाले हम सुनते आए हैं, हमें उनका रहस्य नहीं पता, हमें उसका अर्थ नहीं पता, हमें उनके साथ जुड़ा हुआ इतिहास नहीं पता। मैं कभी कभी चिंतन करती थी कि कुछ ढालों के साथ हम बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकार है, या फिर हम कहें 16 सती की ढाल। जिन जिन ढालों के पीछे का इतिहास, उसकी घटनाएं, उसका संस्मरण से हम वाकिफ हैं, उन गीतों के साथ हम बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते हैं।
ऐसा प्रतीत होता है जैसे जैसे हम वो ढाल गाते हैं या सुनते हैं, एक चलचित्र सामने चलता है कि शोभजी श्रावक ने नाथ द्वारा जेल में, ऐसा लगता है कि हम उस जेल में पहुंच गए। या 12-12 फिरे पड़ी बीच में तिजोरी, हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो तिजोरी कैसी थी। या जबलपुर जा रहे थे तो कैसे वो शेर आया। या काचे तांतन चालनी बांधी कुआ थकी जल काढ़ियोए, चंपा नगरी के 4 द्वार, ऐसे लगता है हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो एक द्वार आज भी बंद है और किस प्रकार एक चलनी में पानी भरा होगा, किस प्रकार उस सती ने छींटे दिए होंगे, हम विजुअलाइज कर सकते हैं क्योंकि हमें उसके अर्थ पता है, उसका इतिहास पता है। लेकिन ये जो कुछ ढाले हैं, आज इस सीरीज को प्रारंभ करने के पूर्व मैं वंदन करूंगी हमारे क्रांतिकारी वीर भिक्षु को, और उसके बाद वंदन करना चाहूंगी श्रीमद जयाचार्य को, जिन्होंने ऐसी ढालों की रचना करी कि जब जब स्थितियां अनुकूल हो प्रतिकूल हो, इन ढालों के स्मरण मात्र से, इन ढालों को गुनगुनाने से, इन ढालों पर श्रद्धा रखने से हमारी वो जो स्थितियां अनुकूल प्रतिकूल है वो अनुकूलता में तब्दील हो जाती है। ऐसा साक्षात्कार अनेक लोगों ने किया है। वॉइस नहीं आ रही है दीपा, वॉइस क्लियर है? यस, तो आपके एंड पे प्रॉब्लम है अर्पिता जी, क्योंकि रेस्ट लोगों को आवाज आ रही है। तो इस प्रकार एक चिंतन चला कि क्यों न ऐसी ढालों का अर्थ किया जाए, ऐसी ढालों का विवेचन किया जाए जिससे उन ढालों को हम गाते हैं, हम गुनगुनाते हैं। हमने देखा है कि बचपन में जब हम घूमते थे, हमारी दादी नानी चितारते रहते थे, ओम अभिलाषी को उदारियो भजो मुनि गुणारा भंडारियो। शायद हम तब हंस भी लिया करते थे क्योंकि हमें इसका अर्थ नहीं पता था, हमें लगता था मारवाड़ी में कुछ वो गुनगुना रहे हैं। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने जाना, हमारे चारित्र आत्माओं से हमने जाना कि बहुत चमत्कारी कहूं या बहुत श्रद्धा के साथ चितारने वाली ये गीतिकाएं हैं। तो धीरे धीरे इन गीतिकाओं पर हमारी आस्था पुष्ट होते चली गई। लेकिन फिर भी इसके गूढ़ रहस्य का पता नहीं था, क्यों इसकी रचना की गई, क्या क्या ऐसी घटनाएं उस समय हुई कि इस गीतिका की रचना हुई, और इस गीतिका में किन किन को वंदन किया गया है और क्यों वंदन किया गया है। ये पंच ऋषि, हम ओम अभिराशि को नमः, ओम अभिराशि को नमः हम चितारते हैं, हम सब जानते हैं कि वो पंच ऋषि है, अमीचंद जी, भीमराज जी, हम नाम जानते हैं, वंदन करते हैं, तपस्या करते हैं, तब उनका स्मरण करते हैं। लेकिन आज भी हम में से अनेक लोग इनके इतिहास से वाकिफ नहीं है कि क्यों इनमें इतनी श्रद्धा, या इन्हें महातपस्वियों के नाम से क्यों जाना जाता है। तो इस रिवाइवल घोचीपुली में के प्रथम अध्याय में हम विघ्नहरण की इस ढाल को करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, फिलहाल हमने 2 गीतिकाएं अनाउंस कर रखी है, विघ्नहरण की और मुनिंद मोरा की। उसके बाद जैसे जैसे समय आता जाएगा, हम आगे से आगे इन गीतिकाओं की फर्दर अनाउंसमेंट्स करते जाएंगे। तो आज की हमारी विवेचनकर्ता श्रीमती सूरज जी बरड़िया रहेंगी, दीपा जी विस्तार में उनके बारे में हमें बताएंगी भी। तो आज एक निष्ठा के साथ, समर्पण भाव के साथ इस गीतिका के साथ जुड़े, तारतम्यता के साथ जुड़े, इतिहास को जानने का प्रयास करें। उसके बाद जब हम गीतिका को कंठस्थ करेंगे, मैं समझती हूँ हर व्यक्ति के लिए कंठस्थ करने में भी सुगमता होगी, उसे गाने में भी सरसता आ जाएगी। दूसरी बात, ये ढाले शायद गाने में इतनी सरस नहीं लगती क्योंकि कुछ विशेष अंदाज में इनके छंद और अलंकारों में कुछ इस प्रकार ये पिरोए गए हैं कि जब तक अर्थ नहीं आ जाए वो सरसता आ नहीं पाएगी। तो इसके गाने की भी बहुत कुछ अलग अलग विधाएं हैं, आप कोई भी एक विधा को पकड़ सकते हैं। दिनेश मुनि प्रवर की गीतिका यूट्यूब में आपको मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त अभी हम बजा रहे थे मनमोहन सिंह जी की है, मुख्य मुनि प्रवर की है, बहुत सारी, एक समनी जी की बहुत बहुत मधुर गीतिका है, कुछ दिनों पहले मैंने सुनी थी, बहुत ही मधुर है। आज मैं खोज नहीं पाई उस गीतिका को, तो अगर हुआ तो हम कालांतर में आपके साथ ये लिंक भी शेयर कर देंगे। तो आप सभी से मैं यहीं पर विदा चाहूंगी और बहुत ज्यादा आपके बीच में बाधक नहीं बनना चाहूंगी, क्योंकि इन गीतिकाओं के विषय में हम जितना ज्यादा, और आपके साथ मेरा भी ये लक्ष्य रहेगा, हम सब एबीटीएमए मेंबर्स भी आज लगभग काफी जन यहाँ जुड़े हैं, हम सबका भी लक्ष्य रहेगा कि इस गीतिका को भीतर से धार सकें, मतलब हमारे अंतर में हम इस गीतिका को धार सकें, तब हमारी श्रद्धा के तार इस गीतिका के साथ जुड़ पाएंगे। तो आप सबके लिए, हम सबके लिए मैं ये शुभकामना करती हूँ, मंगल कामना करती हूँ कि इन सारी गीतिकाओं के साथ हम जुड़े रहें।
और इसके साथ भविष्य में जब हम कोई कंपटीशन या कोई भी हम इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, तब आप सब इसके साथ सघनता के साथ जुड़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अरहम। धन्यवाद नीलम जी। मुझे विश्वास है कि आपके इस अनूठे एवं सार्थक प्रयास से सिर्फ अनेक अनेक आज वाले दर्शक ही नहीं, वो औरों को भी जोड़ेंगे। ओम अरहम। अब चलते हैं मुख्य सत्र की तरफ। पुरानी ढाल रूपी अमृत रस का पान कराने हमारे हेतु हमारे बीच उपस्थित है अभा एमम की पूर्व अध्यक्ष सूरज जी बरड़िया। सूरज आंटी के परिचय में मैं क्या कहूँ, उन्हें तो सभी जानते हैं। तत्व ज्ञान की जानकार है। उनकी लेखनी एवं वक्तव्य शैली से सभी परिचित है। विषय की गहराइयों से अर्थ रूपी मोतियों को ये खोज लाती है। ये उनकी विशेषता है। हम सब आतुर है सूरज जी को सुनने के लिए। मेरा निवेदन सूरज आंटी से। भरी अंजलि भावों की करूं प्रभु का अभिनंदन, श्रद्धा भरा समर्पण मेरा स्वीकारूं शत शत वंदन। आराध्य के चरणों में वंदना। हमारी सघन आस्था के आधार आचार्य श्री महाश्रमण जी को अभिनंदन। हमारी शक्ति के स्रोत महिला समाज का गौरव साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभाजी को अभिनंदन। समस्त चारित्र आत्माओं को अभिवंदना करते हुए आज मैं अपने 13 पंथ धर्म संस्कृति की उन महान विशिष्ट संत परंपरा को अभिवंदना करती हूँ, जिनकी शक्ति की अर्चना के लिए आज हम सब उपस्थित हुए हैं। अभिवंदना करती हूँ आचार्य भिक्षु ने, जिन्होंने 13 पंथ की मर्यादित नींव को इतना मजबूत कर दिया कि आज उनकी छत्र छाया में हम पूरा धर्म समाज उनके प्रति युगों युगों तक कृतज्ञ रहे। कृतज्ञ है जयाचार्य के प्रति, जिन्होंने आचार्य भिक्षु की परंपराओं को नवीनीकरण करके, उसमें श्रद्धा से सिंचित करके, उसमें अमृत का सिंचन देकर उस धर्म संघ को एक मर्यादित वट वृक्ष बनाने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और अपनी काव्य लेखनी से ऐसे ऐसे इतिहास की रचना कर दी जो आने वाले युगों तक हमारे लिए एक प्रेरणा का महासूर्य। आज हम एक विशिष्ट अध्याय के साथ में जुड़े हुए हैं। वो अध्याय है हमारी जो पुरानी ढालों का पुनरावर्तन। कहते हैं कि जब पान अड़े घोड़ा चढ़े विद्या बिसरे जाए, पान अड़े रोटी जले घोड़ा अड़े विद्या बिसरे जाए, कहो चेला पीण न्याय, कि गुरुजी फेरी नाही। अगर पुनरावर्तन नहीं करते हैं तो रोटी भी जल जाती है, घोड़ा भी अड़ने लग जाता है, पान भी सड़ने लग जाता है और विद्या विस्मृत होने लग जाती है। अतः जरूरी है जीवन में हर समय पुनरावर्तन की। मैं सबसे पहले अभिवादन करना चाहूंगी हमारी चीफ ट्रस्टी पुष्पा जी बेंगानी, जिन्होंने हमारी 13 पंथ धर्म संघ की नई जैन संस्कृति से जुड़े हुए हमारे तत्व ज्ञान को पुनरावर्तित कर कर नई पीढ़ी में सिंचित करने का वर्षों से जिम्मा लिया है और तत्व ज्ञान की जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके माध्यम से सैकड़ों सैकड़ों महानुभावों को लाभान्वित करने में बहुत अधिक श्रम किया है। हम कृतज्ञ हैं आचार्य श्री तुलसी के प्रति, जिन्होंने तत्व की प्रेरणा महिला समाज को दी और आचार्य श्री तुलसी के नाम से, तुलसी शिक्षा परियोजना के नाम से हमारे अखिल भारतीय 13 पंथ महिला मंडल की ये कहूं कि सर्वश्रेष्ठ योजना गतिमान है। और उसी योजना के अंतर्गत हमारी नई सोच की धनी हमारी अध्यक्षा नीलम जी सेठिया, जिन्होंने केवल संस्था के कार्यकर्ताओं को नहीं संभाला, न केवल बड़ी लंबी लंबी यात्रा करके पूरे देश भर में संस्थाओं को जागृत नहीं किया, बल्कि नए नए कार्यक्रमों की संयोजना तो की ही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने हमारी आध्यात्मिक संस्कृति को सिंचित करने के लिए, पल्लवित करने के लिए, नई पीढ़ी के अंदर में एक नया सिंचन देने के लिए एक बीड़ा उठाया, जिसका नाम था रिवाइवल, यानी पुनरावर्तन। और आज हम उस पुनरावर्तन के इस क्रम के अंदर में जुड़ रहे हैं हमारे एक विशिष्ट तपस्वी महासंतों के नए इतिहास के साथ। हालांकि व्याख्या का यह पहला मौका है। जैसा कि नीलम जी ने कहा कि मेरे मन में आता था कि कई ढालों में तो हम समरस हो जाते हैं, कई ढालों में
हम सुनकर अनसुनी कर देते हैं या कानों को अच्छी तो लगती है पर उसकी महत्ता नहीं समझ पाते। ये प्रश्न चिन्ह विघ्न हरण की ढाल को लेकर मेरे साथ में बरसों से चल रहा था। मैं बार बार सोचती थी कि इसका अर्थ अच्छे से कैसे किया जाए, और मुझे कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हर्ष की अनुभूति होती है कि हमारी नवीन सोच की धनी अध्यक्षा ने ये जिम्मेवारी मुझे ही दी कि आपको इस क्रम को आगे चलाना है। मालूम नहीं मेरा कितना सामर्थ्य था, क्योंकि मैं जिस चीज की वर्षों से खोज में थी कि विघ्न हरण की ढाल को चमत्कारी ढाल कहा जाता है, अमिट ढाल कहा जाता है। ये कहा जाता है कि ये शक्ति की स्रोत है, ऊर्जा की स्रोत है, और नए नए क्रमों को उद्घाटित करने वाली इन मंत्रों की साधना का एक महायज्ञ है। लेकिन समझ में नहीं आता कि ये महायज्ञ फलित कैसे होता है। हम साधु संतों के कहने से विघ्न हरण की ढाल का प्रतिदिन संगान तो कर लेते हैं, और उसका फायदा भी लेते हैं। ऐसा लगता है उसको संगान करने के बाद में मन में एक अलग शांति आती है, स्फूर्ति आती है। लेकिन ये नहीं समझ में आया कि इस ढाल या इस गीतिका के अंदर में जादू क्या है। जादू क्या है? कहा जाता है कि आचार्य मान तुमने जब भक्तांबर की रचना की तो उनकी श्रद्धा और भक्ति और समर्पण इतना बेजोड़ था कि जब वो आदिनाथ भगवान की आस्था में जब बंद श्लोकों की रचना करने लगे तो जेल के ताले भी टूट गए। कहा जाता है कि आचार्य सिद्धसेन ने जब कल्याण मंदिर की रचना की तो भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों को मंत्रों के रूप में परिवर्तित कर दिया कि कल्याण मंदिर के संगान से व्यक्ति का कल्याण हो जाता। तो ऐसी ही हमारी विघ्न हरण की ढाल और मुनिंद मोरा की ढालें हैं, जो तेरा पंथ धर्म की संस्कृति के पृष्ठों पर हमेशा हमेशा के लिए एक चमत्कारिक मंत्रों की भांति पूजी जाती है, संगाई जाती है। और उसमें है हमारी विघ्न हरण की ढाल, मुनिंद मोरा की ढाल, भिक्षु हमारे प्रगट्या जी अंतर भरत क्षेत्र में। ऐसी ऐसी कई गीतिकाएं ऐसी है जो हमारे आचार्य जयाचार्य ने स्वयं लिखी, और लिखी तो लिखी, उसके साथ में वो मंगलदायी बन गई, विघ्नहारी बन गई, चमत्कारी बन गई। उसको संकट मोचन कहने लगे, शक्ति वर्धक कहने लगे। ऐसा लगता है आपत्ति और विपत्ति के समय के अंदर में हर व्यक्ति को विघ्न हरण की ढाल स्वतः याद हो जाती है। जय महाराज की जय। महाराज हमारे जीतमल जी स्वामी यानी जयाचार्य ने इस ढाल के एक एक श्लोक के अंदर, एक एक पद्य के अंदर, एक एक अक्षर में शक्तिशाली व्यक्तित्वों की गरिमा गाई है। जिस प्रकार मानतुंग ने आदिनाथ की भक्ति की, सिद्धसेन ने कल्याण मंदिर में पार्श्वनाथ की भक्ति की, उतने ही अनंत भक्ति के साथ में शासन की भक्ति करते हुए जयाचार्य ने इस ढाल के पद्यों के एक एक शब्द में मंत्रों की उद्घाटित कर दिया। ऐसा लगता है कि कभी कोई प्रेत बाधा में घिर जाता है तो बोलता है ओम अभिराशि को नमः जप करो, कभी अंगारे बरसे तो मुनिंद मोरा की ढाल गाई गई, कभी कंटालिया में उपद्रव हुआ तो विघ्न हरण की स्थापना हुई। अब चलते हैं, अब मन में आता है। आवाज क्लियर नहीं है भाई? कुछ लोगों को क्लियर नहीं है, बाद बाकी मेरे एंड पे तो क्लैरिटी है। क्लियरिटी है तो मेरे एंड पे तो है। तो कई बार ऐसे 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 प्रसंग आए जब हमारी विघ्न हरण की ढाल की स्तवना से बड़े संकट टल गए। तो प्रश्न उठता है कि क्या है विघ्न हरण की ढाल, इसमें कौन सी महाशक्तियों का वर्णन किया गया है, उसकी रचना किसने की, क्यों की, उसकी प्रेरणा किससे मिली, और उसमें कौन सी शक्तियों, 5 शक्तियों की, 7 शक्तियों की चर्चा है, और ये 31 श्लोकों की ही रचना क्यों हुई, ये लंबी क्यों नहीं हुई। इसलिए आइए हम चलते हैं इसमें थोड़ा सा गहराई से दृष्टिपात करने के लिए। और कहा जाता है कि इसमें विशेषतः 5 महान संतों की पूरी गौरव गाथा और उनकी भक्ति के साथ में अभिप्रेरणा हमें मिलती है। मुनि अमीचंद जी, मुनि भीम जी, राम सुत जी, शिव जी और कोदर जी। जयाचार्य ने इन संतों की उनके गुणों के साथ में ऐसी गरिमा गाई, अपनी निर्मलता और पवित्रता के साथ में। कहते हैं कि किसी भी विशिष्ट आत्माओं के गुणों की गरिमा गाना कोई आसान काम नहीं है। सबसे पहले व्यक्ति को विनम्र बनना पड़ता है,
विनम्रता के साथ में आज मेरे की मन में भी ये भावना आई कि कैसे मैं विघ्न हरण की ढाल की व्याख्या कर पाऊंगी। सच में मुझे बहुत असमंजस, मन में एक ऊहापोह था कि इतनी बड़ी और आज जयाचार्य ने इतनी सुंदर ढाल की रचना की और उस ढाल को उन्होंने इतनी महत्ता के साथ में समाज के सामने उपस्थित प्रस्तुत किया, तो क्या हम उसकी व्याख्या करने में समर्थ होंगे? तो एक कहानी मुझे याद आ गई कि एक बालक ने अपनी श्रमशीलता से सरस्वती को प्रसन्न कर दिया और सरस्वती हाजिर हो गई और उसने कहा कि पुत्र तुम वरदान मांग ले। बालक थोड़ा आत्मविश्वासी था और थोड़ा श्रमशील था। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो पाना है मैं श्रमशीलता से अपने आप पा लूंगा। देखिए उसकी पढ़ने की ताकत में, श्रमशीलता में इतनी ताकत थी कि सरस्वती स्वयं प्रसन्न होकर उसकी विद्या भावना से हाजिर हो गई। लेकिन उसको कोई चाहत नहीं थी। सरस्वती ने फिर पूछा कि हे बालक, तुम विद्या को प्राप्त कर रहे हो, कुछ वरदान मांग लो। उसने कहा मैं वरदान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे माँ, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मेरे घर में तो लाइट है नहीं, मैं इस दिए की रोशनी में पढ़ता हूँ, तो तुम इस दिए में ऐसी रोशनी भर दो कि ये दिया जलता रहे और मैं पढ़ता रहूं। वास्तव में मैं आज हम सब अभिवंदना करें कि हमारे भीतर ज्ञान का दिया हमेशा जलता रहे और हम उसकी आराधना करते हुए अपने पूज्यवरों द्वारा रचित इन रचनाओं का संदान करते रहे। क्योंकि काम मुश्किल है, लेकिन संकल्प की भावना गुरुओं को देखकर आ जाती है कि जब सिरियारी के अंदर बहुत सारी मुश्किलें आ गई थी और वहां पर एक उपद्रव मच गया था, उस उपद्रव के समय में जयाचार्य ने ध्यानलीन होकर इतनी महान रचना को हमारे समाज के लिए प्रस्तुत कर दिया और उस उपद्रव को शांत कर दिया। तो कहते हैं कि आंखों में मुस्कान है, आंखों में मुस्कान है तो इंसान भी आपसे दूर नहीं। पांखों में अगर उड़ान है, पांखों में अगर उड़ान है तो आसमान भी दूर नहीं। संकल्प जरूर पूरे होते हैं, अगर हमारे भीतर आत्मविश्वास है तो मंजिल भी हमसे दूर नहीं। तो हम कोशिश करेंगे आप और हम मिलकर कि इस महान रचना की व्याख्या में स्वयं के भीतर आत्मलीनता के साथ हम उसके भीतर उतार सकें। आज का ये अध्याय केवल सुनने मात्र का नहीं, केवल श्रद्धा मात्र का नहीं, बल्कि उसके संगान और उसके अर्थ को समझते हुए उसकी महिमा को अपने जीवन में उतारने का एक उपक्रम है। तो हम अपनी आत्मलीनता के साथ में इस अध्याय के साथ जुड़े कि क्या है हमारे विघ्न हरण की ढाल, और जिसमें आदि व्याधि अरियण हटे, प्रगटे चित्त समाधि हो, विघ्न मिटे संकट कटे, शोकात अवादी हो, पंच ऋषि उपकारी हो, सुख संपत्ति दातारी हो, जय जस जाप करे नर नारी हो, ओम अभिलाषी को उदारी हो, जय 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 जस धारी। ऐसी पंक्तियां कहीं पर जयाचार्य प्रवर में लिखी है। तो विघ्न हरण की ढाल कब बनी, कैसे बनी, इसकी चर्चा करते हुए हम सबसे पहले जयाचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चलते हुए आचार्य भिक्षु की मर्यादा को अपने जीवन और संग के लिए आत्मसात करते हुए मर्यादा महोत्सव की शुरुआत। जयाचार्य कहा जाता है स्वामी भिक्षु स्वामी के बाद में संघ के अंदर नया मोड़ देने वाला एक विलक्षण व्यक्तित्व था। कहते हैं कि जयाचार्य ने जो जो रचनाएं की, यानी जब वो बोलते थे तो सहज ही काव्यों की रचना हो जाती थी। वो जयाचार्य, उनकी मन के अंदर इतनी योग और ध्यानस्थ भावना थी कि जब वो ध्यान तल्लीनता के साथ बैठते तो महान शक्तियां स्वयं हाजिर हो जाती थी, महान शक्तियां स्वयं हाजिर हो जाती थी। छोटे छोटे उनके कोमल कोमल पांव जब धरती पर चलते थे तो मंजिल स्वयं सामने आ जाती थी, सामने आ जाती थी। कहते हैं कि युगलियों सी कोमलता थी उनके अंदर, नव ग्रेवियक देवों सी उनकी पुण्य प्रभा थी, शील भद्र जैसा उनका सौभाग्य था, चक्रवर्ती सा अखंड प्रताप था, बलदेव जैसी पद्म रेखा थी, कोकिल कंठी राग थी, योगियों का सा उनके अंदर में योगियों की सी साधना थी, और जो बोलते वो काव्य बन जाता और जब गाते तो आंखों से अमृत झरने लग जाता। ऐसे वीर और रचनाकार, महान साहित्यकार, संग समर्पित
वीतराग की क्षेत्र मित्रता के मार्ग पर चलने वाले महान तत्ववेता जयाचार्य को हमारी हार्दिक अभिवंदना। आती है बात की विघ्न हरण की ढाल क्यों बनी। कहते हैं कि सन 1857 में जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला चरण होने वाला था, आवाज आ नहीं रही है भाई, कुछ जन कह रहे हैं आ रही है, कोई 2-4 जन कह रहे हैं नहीं आ रही है। मेरे एंड पे क्लियर है। दीपा, आपके एंड पे क्लियर है? यस। मेरी वॉइस एकदम क्लियर है। मे बी उन लोगों की मोबाइल से कुछ प्रॉब्लम है या इंटरनेट की कोई इशू है, जिनके बाकी नेटवर्क वॉइस इशू है एकदम उनको क्लियर। अभी लता जी कांकरिया कह रहे हैं आ रही है। अच्छा, मैक्सिमम लोगों को आ रही है। धन्यवाद। तो Clear है। चलते हैं सन 1857 में जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला चरण होने वाला था, तब उस समय जनरल स्मिथ ने भारतीय सैनिकों को, जिन्होंने अपनी सेना में भर्ती कर रखा था रियासतों पर आक्रमण करने के लिए, उनको और अधिक हताहत करने के लिए ऐसी कारतूसों का निर्माण किया जिनमें गोलियां रखी जाती है, उनको कारतूस कहा जाता है। तो कारतूसों का निर्माण किया, जिन कारतूसों का जो ढक्कन था वो बोला गया कि आपको मुख से खोलना होगा, मुख से खोलना होगा। और मुख जो कारतूस था वो क्या चीज का बना हुआ था, सुअर और गाय के चमड़े से बना हुआ था। तो हमारे हिंदू भाई अपने धर्म को भ्रष्ट का साधन समझते थे इन कारतूसों को मुख से खोलने के लिए। पहले तो वो चमड़े से बना हुआ, उस चमड़े को अगर हम मुख से खोलेंगे तो हमारी धर्म भ्रष्टता यानी अंदर से डोल उठता है हिंसक भावनाओं से। तो जब जनरल स्मिथ ने कारतूसों का निर्माण कर सबके हाथ में थमा दिया, तो उन्होंने कहा कि आपको कारतूस मुंह से खोलकर गोली दागनी होगी। तो उन्होंने सबने बगावत कर दी और रियासतों को, जिन्होंने अंग्रेजों ने उन पर कब्जा कर लिया था, उन सभी रियासतों में उन्होंने भी लूट खसोट मचा दी। और जब अंदर से अपनी देशभक्ति का खुमार आता है, जब आंदोलित होता है व्यक्ति, तो उस समय वो कुछ भी कर सकता है, बड़ी से बड़ा जंग भी वो जीत सकता है। इस प्रकार टुकड़ियां बढ़ती गई, बगावत करने वाले लोगों की टुकड़ियां बढ़ती गई और कारवां बनता गया। और छोटे छोटे गांवों में, बस्तियों में लूटपाट मचा दी विरोध की भावना में, और उन्हें काली फौजों के नाम से पुकारा जाने लगा। और वही काली फौजें, क्योंकि उस समय सिरियारी एक रबाबदार एक गांव समझा जाता था जिसमें जमींदारी प्रथा थी, वहां पर बड़े बड़े महाजन रहते थे। तो कहा गया, समाचार आया कि अगले दिन सिरियारी के अंदर में लूट खसोट मचाएगी हमारी काली फौज। उन्हें ये नहीं भानता कि कौन हमारे हिंदू हैं और कौन हमारे पराए हैं, लेकिन मन के अंदर में एक रोष की भावना थी और उस रोष से उन्होंने उथल पुथल मचा रखी। और सिरियारी में जब आएंगे तो लूट खसोट करेंगे, गोलियां चलेगी और सिरियारी तहस नहस हो जाएगी। तो लोग है वो सिरियारी छोड़ के जाने, और सिरियारी के श्रावकों ने उस समय जयाचार्य सिरियारी में विराज रहे थे। उन्होंने आकर आचार्य श्री को निवेदन किया कि भंते आप यहाँ से कूच कर जाइए, क्योंकि सिरियारी में कल है जो लूट खसोट होने वाली है, तो यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। भंते, हमें पूरा विश्वास है कि आप होंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यहाँ से कूच कर जाइए। आज जयाचार्य उस समय अस्वस्थ थे और कुछ करना उस समय सुविधाजनक नहीं था। तो रात्रि का समय था, तो देखा कि धीरे धीरे गांव खाली हो गया, और शाम के समय जब संत गोचरी के लिए गए तो घरों में कोई नहीं था। तब उस समय जयाचार्य ने अर्धरात्रि के समय मन के अंदर में एक भावना पैदा हुई, और स्वयं अस्वस्थ होते हुए भी तल्लीन हो गए ध्यान के अंदर, कायोत्सर्ग किया और अपने संस्कृति के महान व्यक्तित्वों को याद किया। और याद करते करते उन्होंने उन ढालों के अंतर्गत जो 5 महर्षि थे, अमीचंद जी जो धर्म मूर्ति, यानी उन्होंने ढाल के अंदर में उन्होंने अभिराशि को उदारी हो, धर्म मूर्ति धुनधारी हो, विघ्न हरण अधिकारी हो, सुख संपत्ति साकारी हो, यानी अभिराशि को नमः किया। उन्होंने याद किया हमारे धर्म संघ के विशिष्ट संत अमीचंद जी को, भीमराज जी को, राम सुख जी को, कोदर जी को और शिव जी को। इस प्रकार उन्होंने याद किया हमारे धर्म संघ से जुड़ी हुई विशिष्ट महान आत्माओं को कि आज हमारे इस उपद्रव को शांत कैसे हो सकता है। वो ध्यान में तल्लीन हो गए। ध्यान में तल्लीनता के साथ साथ उन्होंने इस काव्य की रचना की, और जैसे जैसे वो तल्लीन होते गए
और वैसे वैसे उन्होंने उन महान व्यक्तित्वों की गुण गरिमा को गाना शुरू किया। गाना गाते गाते धीरे धीरे 29 पद्यों की रचना हो गई। 29 पद्यों की रचना हुई और देखते ही देखते कहा जाता है कि जो सेना सिरियारी की तरफ आने वाली थी, उस सेना को किसी ने भ्रमित कर दिया और वो जंगल की तरफ जहां गायें जा रही थी उस पथ पर चली गई और वो जोजावर की तरफ बढ़ गई। और एक व्यक्ति ने आकर समाचार दिया हमारे आचार्य जयाचार्य को कि हे जयाचार्य वर, हमारी जो संकट था वो टल गया है और जो सेना थी वो दूसरे रास्ते पर निकल गई है। जयाचार्य ने विस्मृति से आंखें खोली और जयाचार्य ने आंखें खोलकर देखा कि सारी तल्लीनता के साथ में जिनकी गुण गरिमा गाई थी, उनके चमत्कार से सारी विघ्न व्याधियां टल गई है। और उन्होंने उसी समय जो 30वां श्लोक था उसकी रचना की। 30वें श्लोक की रचना करते हुए जब उन्होंने अपने आराध्य को अभिवंदना की और कृतज्ञता ज्ञापित की कि सारा जो परिचय था वो स्वतः ही शांत हो गया। पूरे गांव में जयाचार्य की जय जयकार होने लगी और उन्होंने 30 पद्यों की रचना की। और उसी दिन कहता है, उस दिन बसंत पंचमी का दिन था। जयाचार्य थोड़े अस्वस्थ थे और श्रावकों ने निवेदन किया कि आप यहीं विराजिए, लेकिन उन्होंने कहा मेरा कंटालिया पधारने का कार्यक्रम बनाया हुआ है, इसलिए मैं कंटालिया जाऊंगा। तो उन्होंने उस दिन इस पंच ऋषि स्तवन की स्थापना की बसंत पंचमी के दिन। तो उसी दिन के बाद में जब जब हमारे धर्म संघ के अंदर या हमारे श्रावकों में, संतों के, साधुओं में जब कभी भी विघ्न आता तो वो विघ्न हरण की ढाल का संतान किया जाता है। और यह विघ्न हरण की ढाल पहले ये पंच ऋषि स्तवन के नाम से प्रसिद्ध थी और आगे जाकर विघ्न हरण की ढाल बन गई। और विघ्न हरण की ढाल कैसे बनी, तो इसमें एक और कहानी जुड़ जाती है। तो कहानी जुड़ने के लिए हम सबसे पहले इस धर्म संघ को, जिन्होंने ऐसे ऐसे संत दिए जैसे अमीचंद जी, भीम जी और राम सुत जी, शिव जी और कोदर जी, ये आचार्य भिक्षु के बाद की देन है, यानी इस 13 पंथ धर्म संघ की देन है। तो सबसे पहले हम आचार्य भिक्षु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें कि उनके ही पुण्य प्रताप से ऐसे विशिष्ट साधु संत हमारे धर्म संघ में हुए और उनको अभिवंदना करते हुए आज हम उनके प्रति श्रद्धा समर्पित करें कि श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथरा अधिदेवता, शक्ति संचारो तेरा पंथ शासन देवता, थारे पर मारी आस्था अपरंपार हो, जन जीवन आधार हो, हद तंत्री रातार हो, मरुधर रामंदार हो, तेरा पंथरा अधिदेवता। ये था इतिहास पंच ऋषि स्तवन का। और अब ये कैसे बनी, विघ्न हरण की ढाल में कैसे परिवर्तित हुई। जब सिरियारी का परिचय शांत हो गया तब जयाचार्य ने कंटालिया की तरफ कूच कर दी। और जब वो कंटालिया की तरफ आए तो क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद में, यानी 1913 में सायकाल से सिरियारी से कंटालिया की तरफ विहार किया और 2-3 दिन के बाद में कंटालिया में एक ज्वर का प्रकोप चला। और ज्वर का प्रकोप ऐसा चला कि कोई भी घर और कोई भी व्यक्ति उस प्रकोप से बाकी नहीं रहा। यहाँ तक कि साधु संतों में भी वो ज्वर का प्रकोप आ गया। और ऐसा प्रकोप जिसमें कंपकंपी छूटती थी कि घर के सारे बिस्तर उड़ा दिए जाएं, रजाइयां उड़ा दिया जाए, लेकिन व्यक्ति की ठंड खत्म ही नहीं होती और कई तो मौत के घाट पे उतर। तो ये एक बहुत बड़ा परिचय कंटालिया में पैदा हो गया और उसमें हमारे कई साधु संत भी बीमार। कहा जाता है कि जयाचार्य स्वयं अस्वस्थ थे। जयाचार्य को समझ में नहीं आता कि एक परिचय को छोड़कर आए हैं और दूसरा परिचय फिर यहाँ पर प्रारंभ हो गया। उनके मन में एक ऊहापोह मच गया और अत्यंत अस्वस्थ थे और उन्हें भी बहुत अधिक सर्दी लग रही थी, कंपकंपी छूट रही थी, लेकिन उसमें भी अपने संग को उबारने के लिए
वो ध्यानस्थ हो गए, तल्लीन हो गए। कहा जाता है कि जयाचार्य की तल्लीनता में इतनी शक्ति थी कि जब वो आराधना करते थे तो उनके आराध्य हाजिर हो जाते। तो उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि इस परिचय को मैं कैसे दूर करूं। इतने में कहा जाता है कि एक छवि प्रकट हुई, और वो छवि थी हमारे धर्म संघ की विशिष्ट साध्वी सिंगारा जी सती की। उन्होंने कहा, परेशान क्यों होते हो, तुम्हारे पास तो बहुत सारे उपाय हैं। ये जयाचार्य ने सवाल किया कि ये कौन सा उपद्रव है, इस उपद्रव को कैसे शांत करें। तो उन्होंने बोला, ये उपद्रव नहीं है, आपकी परीक्षा है, और इसको शांत करने के लिए तुम्हारे पास तो बहुत सारा अच्छा उपाय है, विघ्न हरण की ढाल। उसने कहा, कौन से विघ्न हरण की ढाल? कि जो तुम पंच ऋषि स्तवन गाते हो, जो तुमने रचना की है, वो पंच ऋषि स्तवन वास्तव में विघ्न हरण है, इसलिए तुम इसका संगान करो, तुम्हें सहज ही उसका फायदा मिल जाए। और कहा जाता है कि आज जयाचार्य ने तल्लीनता के साथ में फिर उन्हें पंच ऋषि स्तवन का पूरी तल्लीनता के साथ संगान किया, और साधु संतों के बीच बैठकर संगान किया। कहते हैं, संगान करते करते विघ्न हरण की ढाल को उच्चरित करते करते चारों ओर एक ऐसा वातावरण बना कि धीरे धीरे संतों की जो गर्मी थी, बुखार की गर्मी थी, वो उतरने लगी। जयाचार्य की भी बुखार उतरने लगी, संत थोड़े थोड़े स्वस्थ होने लगे। जयाचार्य ने आंखें खोली, और आंखें खोलकर उन्होंने देखा कि वास्तव में इस जो रचना है उसमें बहुत अधिक चमत्कार है। और उन्होंने आंखें खोलते ही उन्होंने क्या किया, अपने सारे साधु संतों पर, जिस समय कहा जाता है, ऐसा कहीं कहीं लिखा हुआ आता है कि एक पानी भी अभिमंत्रित किया गया, और उस विघ्न हरण की ढाल से अभिमंत्रित पानी के छींटे पूरे साधु संतों पर डाले। और कहा जाता है कि फिर जयाचार्य साध्वियों के ठिकाने भी गए, क्योंकि साध्वियां भी उस बुखार से ग्रस्त थी, उस प्रकोप से ग्रस्त थी। तो वहां पर भी उन्होंने अभिमंत्रित जल साध्वियों को दिया, और उनको स्तवन सुनाया गया। तो आचार्य श्री ने ये स्वयं महसूस किया कि वास्तव में ये विघ्न हरण की ढाल एक चमत्कारिक मंत्र है, और उन्होंने ही नहीं महसूस किया, पूरे धर्म संघ ने महसूस किया। तो दूसरे ही दिन आचार्य श्री ने अपने इस पंचरसी स्तवन को संघ के बीच में, व्याख्यान के बीच में गाते हुए एक पद्य और जोड़ दिया। विघ्न हरण स्थापना भिक्षु नगर मझारी हो, महासुदी 14 कुसदिने की दी हर्ष अपारी हो, तास सीख वच धारी हो, तीर्थ 4 मझारी हो, ठाणा एकाणु तिवारी हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी। उन्होंने विघ्न हरण की स्थापना का जो 31वां श्लोक है, वो विघ्न हरण की स्थापना के बाद किया, और पूरे 4 तीर्थ के बीच में, यानी साधु साध्वी श्रावकों श्राविकाओं के बीच में इसका संगान करके, और हमेशा हमेशा के लिए इसको विघ्न हरण की ढाल के रूप में स्थापित कर। ऐसा कहा जाता है कि उस समय प्रकोप चारों ओर था, तो वो जो अभिमंत्रित पद जो पानी था, उसको 10 दिशाओं के अंदर में डाला गया, जिससे कि जो परिचय था, या जो उपद्रव था, या जो ज्वर का प्रकोप था, वो धीरे धीरे शांत होने लगा। प्रकृति स्वयं शांत हो गई, ऐसा कहा जाता है। ऐसे विघ्नहारी ढाल की रचयिता जयाचार्य को अभिनंदन। अब आती है हमारी उस जयाचार्य, उन जयाचार्य के द्वारा जिन्होंने इस ढाल की रचना की, और इस ढाल की रचना के बाद में इस ढाल में उन्होंने क्या क्या गाया, क्या क्या उन्होंने इसके अंदर में शामिल किया। तो कहते हैं कि जयाचार्य ने इस स्तवन की रचना करते हुए उन्होंने शुरुआत की, भजो मुनि गुणारा भंडारी हो, ओम अभिराशि को उदारी हो, धर्म मूर्ति धुनधारी हो, विघ्न हरण वृद्धिकारी हो, सुख संपत्ति दातारी हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी। कहते हैं कि उन्होंने किसकी अभिवंदना की? अभिराशि को उदारी, यानी
भगवान महावीर की भांति उन्होंने अपने धर्म संग्रह में उन महान व्यक्तित्वों को याद किया जिन्होंने अपने तपश्चर्या से एक अनूठी शक्ति प्राप्त की, तेजस्विता प्राप्त की। कहा जाता है कि ये जो 5 जो संत थे वो आचार्य भिक्षु एक महान प्रबंधक थे। ऐसा नहीं है कि आज के इस युग में ही प्रबंधन की प्रवृत्ति चलती है। आचार्य भिक्षु एक महान तत्ववेता थे, एक संघ संरक्षक थे। उन्होंने एक मर्यादा पत्र जो 250 से ज्यादा वर्षों से पहले उस पत्र को लिखा और उस पत्र में जो उन्होंने मर्यादाएं लिखी वो आज तक वैसे की वैसे अनुपालित हो रही है। ये किस लिए है? क्योंकि आचार्य भिक्षु ने बहुत विवेक के साथ में मर्यादा का उस पत्र को, उसकी पत्र के अंदर मर्यादाओं को बांधा था। ठीक इसी प्रकार उन्होंने संघ को संचालित करने के लिए कई गठन किए प्रबंधन मंडल की तरफ से। तो कहा जाता है कि उन्होंने एक संघ संरक्षक मंडल का गठन किया। संघ संरक्षक मंडल का गठन किया जिसमें थे तपस्वी अमीचंद जी जो मेन संरक्षक थे, उनके सहयोगी थे तपस्वी भीम जी जो धर्म मूर्ति थे, और उनके साथ 3 सभासद थे, तपस्वी राम सुख जी, तपस्वी शिव जी और तपस्वी कोदर जी। कहा जाता है भिक्षु स्वामी ने अपने जीवन में इतने ज्यादा प्रयोग किए और उन प्रयोगों के परिणाम के वशीभूत ही इतना जैन धर्म के अंतर्गत 13 पंथ धर्म समाज का ये गौरव जो सुरक्षित है, उसके लिए हम आचार्य भिक्षु को नमन करते हैं। इसीलिए तो आचार्य भिक्षु के बारे में आचार्य श्री तुलसी ने गाया था, स्वामी भीकण जीरो नाम आठू याम ध्यामा, मरिया मंत्राक्षर है नाम स्वामी रो, सरल पंथ है परम धाम रो, भिक्षु नामरी गंगोतरी में नीत नावा, स्वामी भीकण जीरो नाम आठू याम ध्यावा। ऐसे भिक्षु स्वामी जिन्होंने प्रबंध मंडल का गठन किया। और उसमें क्या था, इस गीत के पहला जो श्लोक है उसमें है, भजो मुनि गुणारा भंडारी हो, अभिराशि को उदारी हो, हे गुण भंडार मुनियों का भजन करो। वे सबको प्रेरणा दे रही हैं कि हे मुनिवर, हे स्तुतिजनों, जो गुणों के भंडार हैं उन मुनियों का भजन करो। कैसे हैं वो मुनि? धर्म मूर्ति हैं। जो अमीचंद जी स्वामी हैं वो धर्म मूर्ति हैं, और जो तपस्वी भीम जी हैं वो धुनधारी यानी संकल्प शक्ति के देवता हैं, और जो राम सुख जी हैं वो विघ्न निवारक है, धर्म धुनधारी विघ्न हरण है, और शिव जी हैं वो वृद्धि कारक हैं, और सुख संपत्ति दातारी जो कोदर जी स्वामी हैं वो सुख संपत्ति के दाता हैं। अतः उनका स्मरण करो, भजो मुनि गुणारा भंडारी। हमारी अध्यक्षा ने कहा कि इन पद्यों को आत्मसात करें। तो उस आत्मसात की भावना से अब जब विघ्न हरण की ढाल हम स्वयं उच्चारित करेंगे तब उसमें मन में ये भावना आनी चाहिए कि स्वामी भीमचंद जी, अमीचंद जी स्वामी क्या है? धर्म मूर्ति। अगर आपको धर्म की प्रभावना अपने भीतर, धर्म की प्रवृत्ति को आपको और अधिक संवर्धित करना है तो मुनि अमीचंद जी की साधना करें, मुनि अमीचंद जी का जप करें। अगर आपके बीच में योग समाधि और संकल्प शक्ति को अर्जित करना है तो ध्यान के योग समाधि के तत्ववेता तपस्वी भीम जी की साधना करें। तपस्वी राम सुख जी अगर विघ्न हरण के ढाल को अपने बीच आत्मसात करके स्वयं को विघ्नहारी बनाना है तो तपस्वी राम सुख जी की आराधना करें। तपस्वी वृद्धिकारी यानी हमारे ज्ञान का संवर्धन करना है, हमारी शक्ति का संवर्धन करना है तो बताया गया है तपस्वी शिव जी की जो वृद्धि करें, उनकी आराधना करें। और तपस्वी कोदर जी जो सुख संपत्ति दाता यानी सुख सब व्यक्ति को चाहिए, चाहे किसी रूप में चाहिए, सुख और शांति के दाता कोदर जी की आराधना करें। इस प्रकार धर्म मूर्ति, धुनधारी, विघ्न हरण, वृद्धिकारी और सुख संपत्ति दातारी, इन 5 मुनियों को हमारी हार्दिक अभिवंदना और उनके गुणों की हम व्याख्या करें। अगले दूसरे श्लोक में
हालांकि बहुत संक्षिप्त में कर रही हैं, फिर भी इतिहास इतना लंबा है और इतना सरस है। जयाचार्य ने एक एक महानुभाव, एक एक व्यक्तित्व की इतनी सुंदर व्याख्या की है। ऐसा लगता है कि इस ढाल को अगर 1 महीने तक एक श्लोक को प्रतिदिन किया जाए तो भी वो जयाचार्य के शब्दों में कम रह जाएगी। धन्य है हमारे आचार्य जिन्होंने ऐसी रचनाएं की, और धन्य है हमारी विघ्न हरण की ढाल के अर्थ को हमारे जन जन तक पहुंचाने वाले श्रद्धेय मुनि श्री सागरमल जी स्वामी और उनकी प्रेरणा स्रोत रहे आचार्य श्री तुलसी, जिनकी बदौलत, जिनकी कृपा से आज हम विघ्न हरण ढाल का सरल अर्थ कर पा रहे हैं। तो पहला पद्य है, भिक्षु भारी माल ऋषि राय जी, खेतसी जी सुखकारी हो, हेम हजारी आदि दे, सकल संत सुविचारी हो, प्रणमु हर्ष अपारी हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी हो। यानी हर व्यक्ति जब अपने घर के अंदर कोई भी यज्ञ करता है, कोई भी नया काम करता है, तो अपने जो बड़े होते हैं उनको अभिवंदना करता है, प्रणाम करता है, अपने देवी देवताओं को प्रणाम करता है, अपने आराध्य की अभिवंदना करता है, मंगल पाठ सुनता है। तो जयाचार्य ने तल्लीनता के साथ में इस विघ्न हरण ढाल की जब रचना करनी शुरू की, पंचऋषि स्तवन की रचना शुरू की, तब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उनकी आस्था के आधार 5 जो महान शक्तियां थी हमारे धर्म संघ से जुड़ी हुई, भिक्षु भारीमाल जी, ऋषि राय जी, खेतसी जी और हेमचंद जी, ये 5 संत थे। कहा जाता है जयाचार्य ने जब कभी भी, जहां कहीं भी रचना की, जहां कहीं भी काव्य लिखा, जब कभी भी साहित्य की संरचना की, तब हमेशा ओम रिंग श्रिंग अरहम भी भा रा के नमः, इस प्रयोजन को हमेशा सर्वप्रथम अपनी अभिवंदना में शामिल किया। कहते हैं ओम अभिराशि को नमः हमारे सबके मुख पर है, लेकिन इन मंत्रों की, यानी इन शक्तियों की, इन व्यक्तित्वों की आराधना का उपक्रम तो जयाचार्य ने बताया है। तो कहते हैं कि इसमें 5 संत हैं हमारे, भिक्षु स्वामी, भारीमाल जी, ऋषि राय जी और खेतसी जी, जो विशेष 3 तो आचार्य हैं, और खेतसी जी जो ऋषि राय जी के मामा भी थे, और हमारे धर्म संघ के अंदर विशिष्ट मुंदी संतों में जिनका नाम आता है, और एक आता है हेम हजारी। तो आज हम हेम भिक्षु स्वामी की चर्चा करते हैं, 5 की, यानी एक एक पद्य में जिन जिन व्यक्तित्वों की आराधना की गई है, उनके एक एक गुणों को भी अगर हम धारण करेंगे तो सहजते ही हमारा मन अपने आप विघ्नहारी बन जाएगा, और हमें महसूस होने लगेगा वास्तव में ये जो विघ्न हरण की जो ये रचना है, वास्तव में हमारे भीतर को आंदोलित करने वाली, आत्मलीनता की ओर ले जाने वाली है। क्योंकि जब महान पुरुषों की गाथा गाते हैं, कहा जाता है कि जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान के गुणों की गरिमा गाई जाती है, हनुमान की शक्ति को याद दिलाया जाता है। उसी प्रकार जब भक्तांबर की आराधना की जाती है तो आदिनाथ के गुणों की व्याख्या की जाती है। जब इसी प्रकार किसी भी संरचना करते हैं तो उससे जुड़े हुए उस व्यक्तित्व के गुणों की जब दिल खोलकर विनम्रता के साथ में आराधना की जाती है, तब ऐसा लगता है कि वो शक्तियां हाजिर हो जाती है। वो हाजिर हो या न हो, पर जो भावना या जो गुण गरिमा हम उनके लिए गा रहे हैं, वो गुणों का आप्लावन हमारे रोम रोम में हो जाता है, क्योंकि हम रोम रोम से उनकी भक्ति करते हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, पहले अपने भिक्षु स्वामी, भारीमाल जी, ऋषि राय जी, खेतसी जी, सुखकारी, हेम हजारी आदि थे, सकल संत सुविचारे। उन्होंने कहा ये संत कैसे हैं, सकल हैं, यानी सभी कलाओं में निपुण हैं, सुविचारी हैं, विचारशील हैं। तो भिक्षु भारीमाल ऋषि राय जी का इतिहास तो हम सब जानते हैं। खेतसी जी थे, वो ऋषि राय जी के मामा थे। और कहा जाता है कि भिक्षु स्वामी तो जिन्होंने अपने चारित्र की रक्षा के लिए हमेशा कई बार नदियों के किनारे जाकर उन्होंने तपस्याएं की, और सत्य की साधना के लिए अपने गुरु से भी उन्होंने, एक गुरु की बातों का भी उन्होंने विरोध करके एक सही रास्ता, सत्य का रास्ता अपनाया। कहा जाता है आचार्य भिक्षु अपने गुरु के प्रति विनम्र थे, लेकिन अपने सत्य के प्रति अड़िग थे। तो सत्य की अड़िगता के लिए जो चल पड़ा भिक्षु, उस भिक्षु को हम नमन करते हुए मैं नीलम जी से निवेदन करती हूँ कि भिक्षु स्वामी के बारे में 4 पंक्तियां आप गाएं। सूरज भाई बहुत ही अच्छे से आप
अब तक समझा रही हैं। बहुत आनंद आ रहा था, ऐसे लग रहा था हम उस युग में चले गए और सभी तपस्वियों की जो आपने बात बताई वो हमारे सामने एक चलचित्र की तरह चल पड़ी। आचार्य भिक्षु तेरा पंथ प्रबोध में हम सब गाते हैं, तो आज चूंकि हम ये ढाले कर रहे हैं तो हम सभी श्रद्धा के साथ आप अपने भीतर भी गुनगुना सकते हैं, वहां आप तेज भी गुनगुना सकते हैं। होनहार बिरवान चीकणा पात बात विख्यात है, उगन तो ही तपे तेज रवि उदाहरण नवजात है। हो संता प्रतिभा उत्पत्तिया पाई आकार हो, तेरा पंथरा अधिदेवता। सीखी महाजनी विद्या अब महाजना ने मात करे, किणरी हिम्मत भीखण आगे इसी बिसी कोई बात करे। हो संता बचपन में ही बालूड़ो तेज तरार हो, तेरा पंथरा अधिदेवता। संख्या घटी न संतारी है हुयो हेमरो पग फेरो। ये सूरज भाई शायद मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई। नहीं नहीं, डिस्टर्बिंग नहीं, आप ले लीजिए, आराम से लीजिए सब। संख्या घटी न संतारी है हुयो हेमरो पग फेरो, स्वामी जी स्यो गूंथ्योड़ो जीवन पोथीरो हर फेरो। हो संता विद्या गुरु जयाचार्य मान्या निराधार हो, तेरा पंथरा अधिदेवता। भार मल्ल ने भाज्यो मानी जो थे अंतर भाव शू, भार मल्ल ने भाज्यो मानी जो थे अंतर भाव स्यू। पाप भीर उत्तम प्राणी है पटधर आत्म प्रभाव स्यू। हो संता रही जो आराधना इंगित आकार हो, तेरा पंथरा अधिदेवता। श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथरा अधिदेवता। यानी धन्यवाद नीलम जी। यानी भिक्षु स्वामी जिनकी अभिवंदना जयाचार्य ने विघ्न हरण के पहले पद्य में की, भारीमाल जी स्वामी और हेम हजारी यानी हेम मुनि और ऋषि राय जी और खेतसी जी, इन पांचों संतों की जो गुण गरिमा के साथ में उन्होंने अभिवंदना की, उनका इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन हम संक्षिप्त में हमने इन पद्यों के माध्यम से सुना कि भारीमाल जी भिक्षु स्वामी के बारे में तो हर व्यक्ति जानता है। भारीमाल जी स्वामी कितने समर्पित थे कि जब अंधेरी ओरी में जब सर्प ने उनके चारों ओर से कुंडलिनी मार ली तो वो स्थिरता के साथ खड़े रहे। और इसी प्रकार भारीमाल जी स्वामी जब आचार्य भिक्षु के पास में अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए बैठते तो ऐसा लगता कि एक भाई भाई या कहूँ बाप और बेटे का जोड़ा था। यहाँ तक कि जब बगावत हुई तब भिक्षु स्वामी के पास में जो भारीमाल जी के जो पिताजी थे भारीमाल जी किस्नो जी, जिन्होंने किस्नो जी भारीमाल जी की माँ छोटी उम्र में ही मर गए, देहावसान हो गया था। तो जो किस्नो जी ने और भारीमाल जी ने आचार्य श्री भिक्षु के पास भिक्षा ले ली, लेकिन आचार्य भिक्षु जब अपने सत्य के रास्ते पर अड़िगता के साथ रवाना हुए तब किस्नो जी ने बगावत कर दी कि मैं भिकन के साथ में नहीं रहूंगा और मेरे बेटे को भी नहीं रहने दूंगा। लेकिन भारीमाल जी की इतनी समर्पित भावना कि जब उनके पिता उनको जबरन ले गए तो आर वाणी का त्याग कर दिया। देखिए ऐसे संग समर्पित की एक तरफ पिता है और एक तरफ गुरु है, तो गुरु के प्रति उनकी समर्पित भावना हम सब के लिए हमेशा आदरणीय रहेगी। इसीलिए जयाचार्य ने विघ्नहारी नाम के रूप में समर्पण के स्वरूप हमारे आचार्य श्री भारमल जी का नाम दिया। और कहा जाता है कि उनसे भी ज्यादा तेजस्वी थे हमारे ऋषि राय जी जो रोएट में गोलछा परिवार रोएट के अंदर में ऋषि राय जी स्वामी का जन्म हुआ
और उन्होंने आचार्य भिक्षु की परंपरा और भारमल जी की परंपरा को और आगे बढ़ाने की कोशिश की। जब भारमल जी स्वामी ने अपने उत्तराधिकार पत्र में पहले 3 नाम लिख दिए, खेतसी जी, रायचंद जी और हेम जी, तब क्या हुआ, हेम जी ने कहा कि मुनिश्री, अपने धर्म संघ के लिए मैं तो ऐसे ही सेवा कर दूंगा, आप रायचंद का नाम लिख दीजिए। लेकिन भारमल जी फिर भी निश्चिंत थे, उन्होंने कहा कि खेतसी जी मामा है और रायचंद जी है वो भांजा है, तो मैं निर्णय करने में असमर्थ हूँ क्योंकि दोनों ही संघ समर्पित हैं। अतः एक काम करते हैं, मैं दोनों का नाम लिख देता हूँ। लेकिन जयाचार्य जिस समय जीत मुनि के नाम से थे, लेकिन वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, विवेक के साथ में जयाचार्य आकर भारमल जी स्वामी को निवेदन किया कि धर्म संघ को एक ही संवाहक चाहिए, एक ही आचार्य चाहिए, 2 नहीं चाहिए, इसलिए आप एक का निर्णय ले। लेकिन खेतसी जी स्वामी का इतना समर्पण कि उन्होंने कहा, हे भगवान, रायचंद जी स्वामी का, रायचंद का नाम लिख दो। तो ऐसे खेतसी जी स्वामी जिन्होंने अपने इस इतने बड़े पद का परित्याग कर दिया और समय समय पर आचार्यों की सेवा की, आचार्यों के संरक्षक बनकर, सलाहकार बन उनके साथ में रहे, तो जयाचार्य ने उन महातपस्वी खेतसी जी को भी आचार्यों की तरह अभिवंदन किया। अब आए हमारे हेम मुनि, जिन्होंने पहले श्रावक के रूप में सेवा की, और आचार्य भिक्षु जब कंटस सिरियारी पधारे, तब हेम जी ने कहा, मुझे 10 बरस के बाद मैं दीक्षा लूंगी। तो स्वामी जी ने उनके वैराग्य को उपार्जन करते हुए कहा कि तुम क्यों अपने इस अनमोल जीवन को खो रहे हो एक गृहस्थ जीवन निभाने के लिए। काफी लंबी कहानी है, कभी आगे समय मिला तो इसकी बड़ी अपने पूरी व्याख्या करेंगे कि हेम जी स्वामी और स्वामी जी के बीच में क्या संवाद हुआ था कि हेम जी मुनि स्वयं मुनि बनने के लिए तुरंत भिक्षु स्वामी के लिए तैयार हो गए। और कहा जाता है कि वो बहुत पुण्यवान पुरुष थे, हेम जी बहुत पुण्यवान पुरुष थे, और उनके आने से संघ में बहुत वृद्धि हुई। कहा जाता है कि जब भिक्षु स्वामी सत्य के रास्ते पर अडिग चल रहे थे, उस समय एक बार निष्क्रियता आ गई थी। आचार्य श्री तुलसी ने बादलियो आखड़ लिया में बरसियो, उस गीतिका के माध्यम से बताया था कि आचार्य श्री ने भिक्षु ने तपस्या करनी शुरू कर दी नदी के किनारे। उस समय हेम जी मुनि ही थे, खेतसी जी मुनि ही थे, या हमारे संघ के ऐसे ऐसे विशिष्ट संत थे जिन्होंने प्रेरणा दी कि छोड़ो आप, अब यही तपस्या ने हमारे वास है, इस चीज को छोड़ दो और संघ के लिए, संघ के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए पुनः तत्पर हो जाओ। ऐसे ऐसे संत थे जो आचार्यों को प्रेरणा देते थे। तो ऐसे हमारे इस विघ्न हरण की ढाल से जुड़े हुए जिनकी अभिवंदना जयाचार्य ने की है, तो वो तो हमारे लिए सहज अभिवंदनीय बन जाते हैं। तो ये था हमारा दूसरा श्लोक, जिसमें था भिक्षु भारी मान ऋषिराय जी, खेतसी जी सुखकारी हो, प्रणमो हर्ष अपारी हो। मैं बहुत हर्ष के साथ में उनको प्रणाम करता हूँ। जयाचार्य इस कष्ट के समय में उनको प्रणाम करके उनको याद कर रहे हैं और कहते हैं कि हे लोग सुधी जनों, आप सब भी उनके गुणों की व्याख्या करो या गुणों की भक्ति करो। एक तो थोड़ा सा 5 मिनट का हम थोड़ा सा श्लोक ले लेते हैं। अब हमारा दूसरा श्लोक है, दीप गणी दीपक जिसा जय जस करण उदारी हो। एक बात मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ कि दीप गणी दीपक जिसा, यानी हमारे आचार्य भिक्षु के साथ में विदेह क्षेत्र के आचार्य भी साथ रहते थे शक्ति संवर्धक बनकर, और जयाचार्य ने उन महाविदेह क्षेत्रीय आचार्यों की भी अभिवंदना की। कहा जाता है कि उनको गण रक्षक के रूप में माना गया था, और दीप गणी दीपक जिसा जय जस करण उदारी हो। धर्म प्रभावक थे, संकल्प के धनी थे, ज्ञान के भंडार थे, और वो जय जस 2 मुनि थे, दीप गणी और जय जस, यानी जय जस मुनि और दीप गणी। और उनको प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति उनकी आराधना करता है तो वास्तव में उनके सारे विघ्न टल जाते हैं। ऐसे मुनि के गुणों की व्याख्या करते हुए जयाचार्य उनको अभिवंदना करते हैं और कहते हैं, माना जाता है कि आचार्य भिक्षु, आचार्य श्री भारीमाल कोई साधारण पुरुष नहीं हुए, क्योंकि वो जब आराधना और तल्लीनता में जिनके हम कायोत्सर्ग या मुद्रा में तल्लीनता के साथ में आराधना करते हैं, तो वो ही महान शक्तियां साक्षात्कार के रूप में सामने आती है।
जो कोई दिव्य लोक तक पहुंचती है। तो माना गया है कि आचार्य भिक्षु 5वें कल्प ब्रह्म देवलोक के इंद्र हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक उसमें 13 पंथ प्रबोध में भी आया है कि देवलोक के अंदर में आचार्य भिक्षु के आने की तैयारियां हुई, ऐसे एक देव ने आकर सूचना दी। और कहा जाता है कि हमारे एक जति हरि विजय जी हुए थे, जति, और वो ऐसे तो भिक्षु स्वामी के विरोधी थे, लेकिन जब भिक्षु स्वामी से सवाल जवाब बहुत करते थे, चर्चा बहुत करते थे, और भिक्षु स्वामी के साथ में तर्क होता रहता था, लेकिन उनके मन में ये विश्वास था कि ऐसा फक्कड़ संत इस दुनिया में, तत्वज्ञ संत, ज्ञानी संत नहीं है। जब वो देवलोक में चले गए मुनीश आचार्य श्री बिकन जी स्वामी, तो उनको बहुत बहुत अधिक मोह वशीभूत, वो रोने लग गए। तब गांव के लोगों ने कहा कि तुम्हें नहीं पता, स्वामी भिक्षु स्वामी कोई देवता नहीं बने जो तुम उनकी इतनी आराधना कर रहे हो, वो तो हमारे इस गांव के एक माली है, उसके मन में काणी लड़की के रूप में पैदा हो गए हैं। ये बात उस हरि विजय जी को मंजूर नहीं। उन्होंने कहा ऐसा फक्कड़, सत्य का पुरोधा, चारित्र का आराधक व्यक्ति कभी भी इस रूप में नहीं आ सकता। उनके मन के अंदर में कौतूहल बच गया और अपने आराध्य को याद किया, और आराध्य को याद किया तो जिस आराध्य को, जिस देवता को याद किया, वो देव हाजिर होने में उसे देर हो गई। और हरि विजय जी की चारित्र का तेज इतना बड़ा था कि जब वो आए तो उन्होंने सवाल किया कि आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी देव? तो उन्होंने कहा आज हमारे इंद्र लोक में एक नया इंद्र आया, इंद्रपति आया है, और हम सब उसके स्वागत में तैयारी कर रहे थे, और वो इस भूमि पे भिक्षु के नाम से था। तब हरि विजय जी को बहुत गौरव की अनुभूति हुई। ऐसी किंवदंतियां हैं, ऐसे हमारे पत्रों में या हमारे संस्मरणों में आता है। तो कहते हैं कि हरि विजय जी ने हमें इस बात के लिए आचार्य श्री इंद्र है या नहीं है, इसके प्रमाण के लिए उन्होंने ये बात हमें बताई। तो कहते हैं कि भारीमाल जी स्वामी 12वें अच्युत कल्प स्वर्ग के उपेंद्र थे। रायचंद जी स्वामी जो 8वें देवलोक के सामानिक वैभव शक्ति वाले थे, और खेत सिंह जी स्वामी जो सहस्त्रार 8वें स्वर्ग में उपेंद्र आसन पर हैं। और कहा जाता है हेमराज जी स्वामी जो 8वें सहस्त्रार कल्प में महार्दिक देव हैं। तो आइए अभिराखे हे नमः, इनके आधार स्थल जो हमारे व्यक्तित्व है उनको अभिवंदना करते हुए गण के संरक्षक दीपगणी और जय जसकरण देवों को, जो हमारे आचार्यवर हैं महाविद्य क्षेत्र को, उनकी अभिवंदना करने वाले जय आचार्य श्री जयाचार्य को हमें हमारी हार्दिक अभिवंदना। और अब वो कहते हैं ओम अभिराशि को नमः, यानी हमारे तीसरे श्लोक के अंदर में, तीसरे श्लोक में आचार्य श्री कह रहे हैं सखर सुधारस सारसी वाणी सरस विशाली हो, शीतल चंद सुहामणो निमल विमल गुण नाली हो, अमी चंद अगटाली हो, बजो मुनि गुणारा भंडारी हो। कहते हैं कि पाप भीरु तपस्वी अमी चंद जी की वाणी सखर रंगत धुली, अमृत सी रस भरी, विशाल गंभीर महत्वपूर्ण थी। तपस्वी शीतल चांद सा सुहावना निर्मल, नितरा हुआ साफ साफ जल जैसा विमल, शुद्धापयोगी और गुण पारखी था। ऐसे गुण भंडार मुनि का भजन करें। और कहते हैं उष्ण शीत वर्षा ऋतु समय वर करणी विस्तारी हो, तप जप करतन तावियो ध्यान अभिग्रह धारी हो, सुनता इचरजकारी हो। कि गर्मी सर्दी वर्षा ऋतु में जो अमित चंद जी स्वामी थे हमेशा आलोचना लेते थे, आतापना करते थे, और तपस्याएं उनकी अनेक है जिनकी व्याख्या हम कल करेंगे। और जप और तप की साधना में वो विरले थे, और उनकी आतापना और उनके अभिग्रह इतने जबरदस्त थे कि एक अभिग्रह तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एक बार उन्होंने अभिग्रह ले लिया कि हमारे आचार्य हमको मूर्ख कैसे कहेंगे, मूर्ख कैसे कहेंगे, और ऐसी मूर्खता आचार्य तो कभी करेंगे नहीं। देखते ही देखते उनका अभिग्रह फला नहीं, तब आचार्यवर ने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे मूर्खता पड़े अभिग्रह कभी पूरे होते हैं क्या? और उनका अभिग्रह फला। अनेकों अनेक अमीचंद जी स्वामी के अभिग्रह हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि उनके जीवन में तपस्या का ही मूल रूप था। वो निर्जल उपवास करते, उन्होंने कई लंबी तपस्याएं की,
और तपस्याओं के साथ में उन्होंने जो संघ की सेवाएं की और चारित्र की इतनी ऊंची आराधना की कि उन्हें आचार्य श्री भिक्षु ने अपने इस संघ संरक्षक मंडल का मुखिया बनाया था। तो ऐसे अमीचंद जी स्वामी, महातपस्वी स्वामी, जो विघ्न हरण ढाल के विशिष्ट व्यक्तित्वों में एक है, जिनकी संदान करने से, जिनकी भक्ति और आराधना करने से विघ्न टल जाते हैं, ऐसे मुनियों को हार्दिक अभिवंदना, जयाचार्य के प्रति हार्दिक कृतज्ञता और अपने गुरु के प्रति हार्दिक कृतज्ञता। ओम अर्पण। एक सेकेंड दीपा, शायद एक दो चैट्स भी और मैंने भी देखा उस सूरज में शायद बोलने में मैं कहना चाहूंगी कि बहुत इतना लंबा फ्लो जूम पे बोलने में कभी स्लिप ऑफ टंग, वो रोयट नहीं बद रावलिया है, किसी ने रावलिया लिखा पर वो सूरज भाई शायद बोलने में हो गया होगा। हाँ, हम सबको पता उतना इतिहास, तो कभी स्लिप ऑफ टंग। हाँ, उनका जन्म है वो बद रावलिया है। जयाचार्य रोयट के थे और जो ऋषि राय जी थे वो रावलिया के। हाँ, वो रावलिया, बदरावलिया है। और हरि विजय जी के स्थान पर हीर विजय जी है, वो भी स्लिप ऑफ टंग कभी बोलते बोलते शायद वैसे हो जाता है। ये हीर विजय जी है, जो जति थे और उनकी साधना भी ऊंची थी, लेकिन वो आचार्य भिक्षु के साथ तार्किक रूप से उनके साथ में बैठते थे और उनके साथ में तत्व विवेचना करते थे। और सरिता जी का मैसेज है प्लीज थोड़ा धीरे करवाएं। तो डेफिनेटली आज क्या इतिहास था, हमें बहुत लंबा चलना है, तो हमने सोचा कि इतिहास को थोड़ा फास्ट कर लेते हैं और उसके बाद में जब अर्थ कराएंगे, आज के बाद से, आज तो 4 ही पद्य का अर्थ हुआ है, तो कल से जब अर्थ करेंगे उसको हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे, क्योंकि ये इतिहास भी मैं समझती हूँ कि शाब्दिक अर्थ भी चाहिए। यस ममता जी, अभी तक तो हमने एक भूमिका तैयार की है, हमने एक इतिहास निकाला है अब तक, ये क्यों रचना हुई एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ढाल। अब जब कल से प्रॉपर अर्थ होगा तो जैसे आप लोग चाहते हैं उसके हिसाब से स्लो हो जाएगा एंड हम काफी उसको जैसे आप चाहते हैं हम उसके हिसाब से चलेंगे। शीतल जी चोपड़ा, पीडीएफ सारी किताबों में विघ्नहरण की ढाल है, हमने बार बार चैट में डाला है, ज्ञान किरण में मिलेगी आपको, धर्माराधना में मिलेगी, बहुत सारी पुस्तकों में है पीडीएफ की। कौन सी बुक? गरिमा जी जैन, आप ज्ञान किरण से ले लीजिए, आप अमृत कलश में होनी चाहिए, धर्माराधना में है, बहुत सारी किताबों में ये आपको मिलेगी। अगर फिर भी नहीं मिलती है तो हम आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा देंगे। कल से नीलम जी हम अमीचंद जी जो 5 हमारे विशिष्ट पंच ऋषि मंडल हैं उनकी पूरी व्याख्या करेंगे कि उनका जीवन क्यों तपस्वियों के इस श्रृंखला में सर्वोपरि माना जाता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक श्लोक होगा उसकी व्याख्या आगे बढ़ती जाएगी। तो कल कोशिश करेंगे कि हम काफी पद्य अपने अर्थ सहित सबके सामने रख पाए। तो आज हमने इतिहास किया और कल पद्य या शब्द टू शब्द हम व्याख्या करेंगे और उसके बाद में 10 मिनट्स हम क्वेश्चन एंड आंसर के लिए भी रखेंगे कि अगर किसी का अर्थ नहीं आता है और हम लोगों को इधर आता है तो वील क्लैरिफाई, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम चरित्रात्माओं से पूछ के भी हम क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। और लगभग सूरज जी पारंगत है, पूरा भक्तांबर भी उन्होंने बहुत अच्छे से अर्थ सहित उन्होंने किया है, तो कोशिश करूंगी, मेरे लिए एक नया अध्याय है लेकिन मुझे आज पढ़ने में बहुत आनंद आया। और अगर आप संगीत के 4 पद्य हमने किए हैं अगर उनको एक बार संगान कर सके। यस यस यस, ओवर टू। आज हमें अच्छा लग रहा है कि हमारे अनुव्रत के जिन्होंने बहुत सालों तक अनुव्रत को सेवाएं दी है, श्रीमान अशोक जी संचेती साहब भी हमारे सेशन के साथ जुड़े हैं। सर, आपका इस रिवाइवल में मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एंड ओवर टू दीपा। थैंक यू नीलम जी। सूरज आंटी, ऐसे लग रहा था मानो आप बस बोलती चली जाए और हम सुनते रहे। हमारे धर्म संघ के रोचक इतिहास के पन्नों को आप उद्घाटित करती रहे और हम उसमें खोते रहे। एक बार पुनः अंतर मन से आपको कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और ओम अरहम। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे बीच में रूपकला जी, कोयम्बतूर से रूपकला जी जुड़ी हुई है, वे इन ढालों का लयबद्ध गायन कैसे करना है वे हमें बताएंगी। सो ओवर टू यू रूपकला जी। महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत वंदन। आदरणीय राष्ट्र अध्यक्षा नीलम जी और अन्य सभी बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। तो आज हम विघ्नहरण की डाल का 4 पद्य का संगान करेंगे। आप सब भी यथासंभव साथ में संगान कर सकते हैं।
अभिलाषी को उधारी हो, धर्म मूर्ति धुन धारी हो, विघ्न हरण वृद्धिकारी हो, सुख संपत्ति दातारी हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी हो। भिक्षु भारी माल ऋषि राय जी, खेत से जी सुखकारी हो, हेम हजारी आदि देव सकल संत सुविचारी हो, प्रणम हर्ष अपारी हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी हो। दीप गणी दीपक जी सा, जय जश करण उदारी हो, धर्म प्रभावक माधुनी, ज्ञान गुणारा भंडारी हो, नित प्रणमी नर नारी हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी हो। सखर सुधारस सारसी, वाणी सरस विशाली हो, शीतल चंद सुहावनो, निमल विमल गुण नाली हो, अमी चंद अगटाली हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी हो। उष्ण शीत वर्षा ऋतु समय, वर करणी विस्तारी हो, तप जप कर तन तावियो, ध्यान अभिग्रहधारी हो, सुनता रजकारी हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी हो। अभिलाषी को उधारी हो, धर्म मूर्ति धुन धारी हो, विघ्न हरण वृद्धिकारी हो, सुख संपत्ति दातारी हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी हो, भजो मुनि गुणारा भंडारी हो। ओम। धन्यवाद रूपकला जी। बाकी भी अभी भी लगभग 450 लोग हमारे साथ जुड़े थे, तो मैं कहना चाहूंगी आप सभी ऐसी ढालों को इस प्रकार सुनने का, समझने का अवसर बार बार नहीं मिलता है। तो इस बार जब हमें अवसर मिला है कि हम घर बैठे इन गीतों को समझ सके, जान सके, तो आप जितने भी ग्रुप्स आप प्लीज फॉरवर्ड करें। निर्जरा का कार्य है, अपने स्टेटस पर भी आप लगा सकते हैं, जूम आईडी मैक्सिमम कल फ्लोट कर सकते हैं। समय हमारा यही रहेगा। बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, किसी के आ रहे हैं सुबह रखो, किसी के आ रहे हैं शाम को रखो, तो सबके हिसाब से समय परिवर्तन करना संभव नहीं है। रिकॉर्डिंग यस है हमारे पास, हम देखेंगे हम कैसे फ्लोट करते हैं। अगर संभव होगा तो हम कल से इसे फेसबुक लाइव कोशिश करते हैं, क्योंकि जो नहीं ज्वाइन कर पाए वो बाद में कर लेंगे, बट राइट नाउ आई डोंट प्रॉमिस कि हम इसे फेसबुक लाइव करेंगे या नहीं। सो सूरज भाई कल ठीक इसी टाइम मिलेंगे। हाँ, मेरा हाँ 2 मिनट के लिए समय लेना चाहूंगी नीलम। हाँ कि प्लीज सूरज भाई। तुम्हारी मन की भावना थी और मेरे बहुत दिनों से संकल्प था कि मैं इसका अर्थ कैसे कर पाऊं। आज मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि और अधिक मेहनत की जरूरत है, और अधिक अध्ययन की जरूरत है। और बोलते बोलते मालूम नहीं ऐसा भावावेग आ जाता है कि जयाचार्य के बारे में बोलते ही जाएं। तो कई चीजों में कुछ मेरे शब्दार्थ करने में या किसी बोलने में अगर कोई शब्द की गलती रह गई हो तो मैं अंतर मन से क्षमा चाहती हूँ। तो अब हम विदा लेते हैं। कोशिश करते हैं कि कल और अपने जो मुनि, जो हमारे पंच ऋषि स्तवन के मुनि प्रवर हैं, उनके जीवन को हम और अधिक गहराई से सुन सके और कोशिश कर सके कि हम
इसको अच्छे से बोल सके। ओवर टू यू दीपा। एक क्वेश्चन है किसी का? एक्चुअली इतने सारे मैसेजेस एकदम ऊपर ऊपर आ रहे हैं, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। हैंड्स रेज्ड भी है कईयों के। मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार करें। क्या रिक्वेस्ट है विमला जी, बताइए। दीपा अनम्यूट कर दो ना जो उनका हैंड रेज है, या बाय मिस्टेक हो गया तो, या क्वेश्चन कोई चैट बॉक्स में डालना चाहते हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। हाँ फरमाइए अमिता जी। मैम मतलब ये विघ्न हरण की डाल का अर्थ से PDF मिल सकता है क्या? उसके लिए आपको पुस्तक का अध्ययन करना पड़ेगा, हमारे पास हमारे एंड पे रेडिली अवेलेबल नहीं है। अर्थ बुक नहीं नेम है। फॉर हिस्ट्री हम बताएंगे आपको, बुक नेम फॉर हिस्ट्री भी बताएंगे, पहले जुड़िए अभी हो हमारे सकता से। है नीलम जी, हम्म। हो सकता है कि हम लोग इस तरह से अध्ययन करके कोई एक सरल PDF तैयार कर दें तो सब ठीक है, अभी वर्तमान में नहीं है PDF, हम आगे भविष्य में कोशिश करते हैं क्या कर सकते हैं। निशा जी फरमाइए। जय जिनेंद्र जी, मैं ये कह रही थी, ये जो आपका ये घोची पुली है, ये घो का क्या मतलब है? ये नहीं समझ में आया था मुझे। सूरज भाई बताइए। घोटना। घोकना, घोकना, घोची पुली होता है ना, तो अच्छा। घो क्या होता है? ये हमारे घोटना मतलब प्राचीन रटना, शब्द हैं। रटना, रटना, घोटना। घोटना, घोकना, घोकना, घोकते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं ना, वो घोकना होता है। अच्छा, घोकना। ओके। हाँ, ये हमारे प्राचीन शब्द है घोची पुली, ये हमारे कोई नया बना ये हमने नया और पुराने का एक कॉम्बिनेशन बिठाया है, रिवाइवल। ये इंग्लिश शब्द है और घोची पुली तो हमारा प्राचीन शब्द है। नहीं नहीं, घो का मतलब समझ में आया था, बाकी तो समझ में आ गया। अच्छा, घोकना। थैंक यू। विमला देवी, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया है, बस आज हम इतने ही क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। दीपा उनको अनम्यूट ऑप्शन भेजो ना प्लीज। विमला देवी आप अनम्यूट, आप अनम्यूट कीजिए खुद को। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ बताइए। मैं बोल रही थी ये इसका जो मतलब YouTube में नहीं डाल सकते क्या, ताकि बहुत लोग इससे जुड़ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी ढाल है। इसको अपन लिंक करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे, और अगर सिंगल में ऐसे ही बिना रिकॉर्डेड रहा तो ये मतलब अपने तक ही सीमित रहेगी ये चीजें जो, और हर कोशिश किसी को अगर एक बार नहीं आज आता है इतिहास था तो हमने फेसबुक लाइव नहीं किया, नहीं तो हमारे फेसबुक लाइव पे ये हमेशा के लिए रह जाएगा। जिसे भी जाना है वो फेसबुक लाइव से चेक कर सकता है। अच्छा, ऐसे YouTube पे नहीं मिलेंगे? अभी के लिए मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओवर टू यू दीपा, है ना? सूरज भाई एंड करें। हाँ ओके। और सूरज भाई कल एक ये जो अभी तक आपने बताया है उसका एक रीकैप, शॉर्ट रीकैप कर लेंगे, फिर डिटेल में जाएंगे, ताकि वो फेसबुक लाइव में जब रहेगा वो सेट रहे। आज की रिकॉर्डिंग डालिए ना, करिए कल डालिए तो बेटर रहेगा। हाँ कल डालेंगे इसीलिए। हाँ यस दीपा। आज के कार्यक्रम से जुड़े सभी सम्मानीय गण, आज के मुख्य वक्ता सूरज आंटी और रूपकला जी, सबका मैं धन्यवाद करती हूँ, और आज के सत्र से जुड़े सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करती हूँ। कल मैं आशा करती हूँ कि आप हर एक इंसान एक और सुनने वाले को लेके आएंगे, और यह संख्या बढ़ती जाएगी और बहुत लोगों को इसका लाभ होगा। आज का सत्र समाप्त करते हैं। थैंक यू।